चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। यहाँ मैं आपको आज कराने वाला हूँ यूपी प्लस में आए हुए प्रीवियस ईयर सवाल। कौन से चैप्टर के वो आपको देख के पता ही चल रहा होगा। लाभ और हानि के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। लाभ हानि के आज आपको सारे सवाल कराए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले मेरी मेहनत कैसी हो रही है, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी टाइम करते हैं कम खराब और क्लास करते हैं शुरू। चलिए क्या करते हैं, एक छोटा दुकानदार है, वो क्या करेगा, देखिए इसमें सारे दुकानदार चोरी निकलेंगे, भला आदमी कोई दुकानदार नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पुलिस बनोगे, आपका काम ऐसे चोर दुकानदारों को पकड़ना। ठीक है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या। देखिए क्या करता है वो, देना चाहिए था 1000, दिया उसने 950, कितना बचाया 50 ग्राम। कितना बचाया 50 ग्राम। कितने पे बचाया 950 पे। कितने में से 100 में से। इस तरीके से ये सारे सवाल किए जाते हैं। 0 से कट गई 0, 5 से कट गया 19 बार। कितना आंसर आएगा 19 पंजे 95। 5 सही 5 बट्टे 19। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सही 5 बट्टे 19। सेकंडों के सवाल हैं यार, मिनटों तो आप बेमतलब में लगाते हो, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, चलो सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। चलिए कोई बात नहीं। तथा 1 रुपए 75 पैसे की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि थी। अरे अरे अरे, बेचारा। तो बताइए विनोद के पास कितनी पेंसिल है। तो चलिए पेंसिल निकालते हैं। सबसे पहले तो लाभ निकालते हैं, कितना है 110 रुपए। हानि कितनी है 55 रुपए। ठीक है, ये क्या कह रहा है 2.5 रुपए में बेच रहा है तो 110 कमा रहा है। 1.75 में 1 रुपए 75 पैसे में बेच रहा है तो 55 की हानि कर रहा है। दोनों को इनको जोड़ दीजिए और इन दोनों का अंतर घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 165 रुपए का अंतर है। कितने में 50 यहाँ से और 25 यहाँ से, कितने 75 पैसे के अंतर पर 165 रुपए का फर्क है। कितने का फर्क है 75 पैसे पे 165 का। ठीक है, आगे करते हैं तो इसको कैसे करेंगे। 165 का कितने पर 75 पैसे पर, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, चलिए ये जो है 75 पैसे हैं, इसको आप रुपए में बदलेंगे क्योंकि ये जो अमाउंट दिया गया है 165 ये रुपए में है। ठीक है, यहाँ और करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको आगे। ये कटेगा क्योंकि यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। ठीक है, 3 से ये कटेगा 55 बार। उत्तर आएगा आपका 220। ठीक है, बट ये आपकी 100 बच गई है। क्या बच गई है 100, क्योंकि हमने इसको पैसा बनाया था इसीलिए इसको, देखिए इसको पैसा बनाया था तो इंटू 220 इंटू 100 पैसे। ठीक है, यहाँ रुपए में थे, हमने इसको पैसे में बना लिया था इसलिए ये हुआ है। ठीक है, बाकी आप यहाँ फिर इसको रुपया बनाएंगे 100 से करेंगे, ये कट जाएगा 220 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। चलिए देखिए कितना आया 75 पैसे आ गया। ठीक है, इधर कितना है 165 रुपया। ठीक है, अब जो आपका 75 है ये पैसे में है। ठीक है, इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 0.75। ठीक है, ये क्या हो गया ये रुपया हो गया इंटू 100। ठीक है, चलिए तो अब इसको कट करेंगे 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ हमको प्रतिशत नहीं निकालना। ये जो 100 आ रहा है ना, ये इसके दशमलव हटा के आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है ये जो 100 आ रहा है, मैं इसको प्रतिशत में निकाल रहा था, एक्चुअली मैं इसको प्रतिशत नहीं निकालना। चलिए क्या है 165 रुपए है, 165 रुपए है। 0.75 पैसे जो है 75 पैसे के हिसाब से हमको प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम रुपए में बदलेंगे या इसके दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौ 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बराबर 220 पेंसिल हैं। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसमें 100 का नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसने प्रतिशत नहीं पूछा है, डायरेक्ट पेंसिल पूछी है, तो इस 75 पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 100 आया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो सवाल नंबर 3 क्या कहता है। ए ने एक वस्तु जिसकी कीमत 50 है
बी को 20% लाभ पर बेची। अब देखो आप इसको अगर अलग अलग निकालोगे, निकालते ही जाओगे, निकालते ही जाओगे, निकालते ही जाओगे, पर अलग अलग आपको निकालना ही नहीं है। का एक सीधा करते हैं, जिसका मूल्य कितना है 50 रुपए, कोई वस्तु है उसका मूल्य 50 रुपए, बी को 20% के लाभ पर बेची, 20 का यानी 120/100 यानी 6/5 पर बेची। ठीक है, आगे देखते हैं, बी ने वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची यानी 125/100 लिख देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया ने कैसे करवाया। ठीक है, 20% के लाभ पे यानी 120/100, 25% के लाभ पे यानी 125/100 गुणा, सी ने उस वस्तु को 40% के लाभ पे यानी 140/100, डी को बेची तो उस वस्तु का डी ने कितना पैसा दिया ये निकालना है। 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। ठीक है, चलिए, 5 25, दूनी 50, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 7 बट 35 और 3, 35 तिया 105, कितने में पड़ी उसको, उसको पड़ी 105 रुपए में। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, 50 रुपए की चीज है, कितना बी ने 20% कमाया, 120/100, यदि हानि होती तो 80/100 लगते। ठीक है, बी ने कितना, बी ने उसको कितने पे बेचा, 25% के लाभ पर, तो 125/100। सी क्या करता है, 40% का लाभ कमाता है, 140/100। इस सबको काट दो, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार और 20 से आपका 5 बार। ठीक है, 5 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 सत्ते 35, 35 तिया 105। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 105 इस तरीके से आएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4, एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदता है, तो कितने का खरीदता है, टोटल खरीदता है भैया वो 10 गुणा 1000, यानी कि आपका 10,000 रुपए का वो गेहूं खरीद लेता है। ठीक है, चलिए अब क्या करता है, क्विंटल के भाव पर खरीदा था 8 सही 4/5% की हानि से जो है उसने क्या किया, गेहूं को बेचा। देखिए हानि हो रही है तो घटेगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये पूरा 9 नहीं है, तो यानी 91 से ज्यादा है, क्या है 91 से ज्यादा है, लेकिन 8 से 9 नहीं है, तो 91 से, सॉरी 91 से जो है बड़ा होगा क्योंकि ये 9 नहीं है, लेकिन 92 से छोटा होगा, 91 से बड़ा होगा लेकिन 92 से छोटा होगा क्योंकि 8 से ऊपर है। तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट तुक्के से लगा सकते हैं कि जो संख्या 91 और 92 के बीच में आ रही है वो सही है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर भी डायरेक्ट लगा सकते हो, आपको सॉल्व ही नहीं करना। यदि ऐसे डायरेक्ट दिया हो हानि आपको, तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट लगा सकते हो। ये 8 है तो जाहिर सी बात है 8 से ऊपर भी है तो 92 से छोटी है, 91 से बड़ी है, जो इसके बीच में आ रहा है वो आप डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो। लेकिन हम करेंगे आपके लिए सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए कितना है, 8 5 40 और 4 44/5, कितने की हानि दे रहा है, 44/5 की। ठीक है, इस 5 को हटाने के लिए ऊपर हम 5 का गुणा कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि नीचे की 5 हटानी है हमको, क्या करना, नीचे की 5 हटानी है, तो ऊपर नीचे सेम सेम गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं क्या होगा, ये कितने में से है, ये 100 में से है, 100 में से इतना हानि है इसको। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका जो है 10,000 गुणा प्रतिशत है तो प्रति 100 पे है तो नीचे 100 भी आएगा। ठीक है, चलिए कितना आएगा, 44/5 अंडर नीचे ही 100 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में है तो ये क्या होगा, ये 100 से घट के आएगा, डायरेक्ट ये नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आएगा तो आपका उत्तर कम आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो आपका उत्तर आएगा जो इसमें से बचा हुआ है, क्या है, जो इसमें से बचा हुआ है वो, लेकिन आपके लिए डबल पड़ेगा तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 44/5 को 100 में से घटा लेंगे, क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, चलिए तो कितना आएगा, 500 में से जो है 44 गया तो 456, कितना आएगा 456 आएगा। कैसे आएगा देखो,
ये 8% है, 100 में से घटा के तभी तो यहाँ 92 लिखते हैं। यदि 8 होता तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे? नहीं, पहले हम इसको घटाएंगे 44/5 को 100 में से। क्या करेंगे? 44/5 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 456/5। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 456/5, नीचे ही आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गई, 5 से ये कट गया 20 बार। अब इसका करेंगे जीरो, दो छिक्की 12 की, दो हाथ ले एक, 5 दूनी 10 और एक 11 की एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 92/120। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ 44 आया है, 11 का है, जो संख्या 11 का आपका जो है क्या लग जाएगा? गुणन लग जाएगा। 11 की आप डिविजिबिलिटी लगा सकते हो, विभाजकता लगा सकते हो। 9 और 2 11, जीरो नहीं, 11 की नहीं लग रही। ठीक है, सॉरी 9120 नहीं, 9020। एक सेकंड, 9020 क्यों यार? गड़बड़ कर गए हम कहीं ना कहीं सवाल को। आपको समझाने में कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ कर गए, उसको जो है सही करते हैं। ठीक है, दोबारा से इस प्यार को, सवाल को बड़े प्यार से करेंगे। कितना हो रहा है? 10,000 हो रहा है। कितने प्रतिशत की हानि है? 8 सही, 4/5 की। ठीक है, 8 40 और 4 44/5 की। इसको 100 में से घटाएंगे। ठीक है, 500 में से 44 गए तो बचे 456। कितना बचा? 456। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे तो क्या करेंगे? 10,000 गुणा 456/500, क्योंकि 100 नीचे आएगा, दो जीरो से दो जीरो गई, 5 दूनी 10, 20 बार जीरो, 6 दूनी 12 की, दो हाथ से एक। ठीक है, और 5 दो पंजे 10 और एक 11 की, एक हाथ से एक, 4 दूनी 8 और एक 9, 92/120 सही उत्तर है आपका। ठीक है, यहाँ 11 की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी। 8 40 और 44, 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकल आया, ऐसे ही करना है। चलिए सवाल नंबर 6। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े? तो कितना बढ़ा है? 100 से हुई है 140। अब क्या करना है? अब 140 से 100 करना है। कितना घटाना है? 40। कितने पर? 140 पर गुणा 100। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं इसको कैसे करना है आपको। शुरुआत में खपत कितनी थी? 100 की। कितनी हो गई? 140। वापस कितनी आनी है? 140 से 100। कितने का अंतर है? 40 का। कितने पर अंतर है? 140 पर गुणे 100। 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, यानी कि 200/7। अब इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल जो है आपका कैरी कितना बचा? 6, 7 8 56, कैरी कितना बचा? 4/7। 28 सही, 4/7 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, चलो अगला सवाल। 7 नंबर, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768, यानी इन दोनों का जोड़। देखिए जब लाभ और हानि के बीच का अंतर दिया गया हो तो क्या करते हैं? इसके बराबर उन दोनों का योग होता है। ठीक है, 15 + 9% कितने के बराबर है? 768 के। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यानी ये आपका हो गया 24 बराबर है 768 के, तो 100 के बराबर। 100 के बराबर क्या होगा? 768/24 × 100। ठीक है, चलिए और देखते हैं कितना उत्तर आता है। इसको जो है 24 से काटना चाहो तो आप 24 से काट सकते हो। 24 की लेकिन आपको टेबल याद होनी। 24 थी 72, 24 दूनी 48, 32 गुणा 100 बराबर 3200। आपका सही उत्तर क्या होगा? 3200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ओके, चलिए आगे। सवाल नंबर 9। सुबह 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था? क्या करना है? उसको 8% का लाभ चाहिए। देखिए 198 में बेच रहा है, कितने पर? 12% की हानि पर, यानी 88 गुणा 100 पर। अब क्या चाहिए उसको? लाभ चाहिए भैया कितना? 8% का। तो क्या करेगा? 108/100 की रेट पे उसको बेचना है। ठीक है, 100 से कट जाएगा 100। चलिए 11 से काटते हैं इसको। 11 8 88, 11 एकम 11 और 11 8 88। ठीक है, चलिए अब इसको आगे काटते हैं। क्या आता है? ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 9 बार। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, कट गया। आगे आपका उत्तर क्या आया? 9 गुणा 27।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63 की 3 हासिल 6, ठीक है। चलिए 9 दूनी 18 और 6 24, 243, कितने थे पहले, 198, कितना आया, 45 रुपए का अंतर, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। आ गया। चलो 10वां सवाल देखते हैं। इरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा। सेम है, 308 रुपए में बेच रहा है, कितने परसेंट पर, 88% पर, कितना बेचना है, 110%, ठीक है। लाभ कितना है, तो ये आ गया ऐसे। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ठीक है। चलो करते हैं सवाल को। ये कट गया 10 बार और ये कट गया 8 बार, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे लेकिन नहीं जाएगा, 4 से काटेंगे, ठीक है। चलिए 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 सत्ते 28, 2, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो आपका आगे कितना आएगा, 77 गुणा 5। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी 385 रुपए उसकी बिक्री उसको देनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा, 385, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ये है सवाल नंबर 8। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। कितना, इन दोनों का अंतर, यानी देखिए 123 और 91 के बीच का अंतर पूछा उसने, कितना होगा, 23 ये और 9 ये, कितना हो गया, 32। वही यहाँ है, इन दोनों के बीच का अंतर 928 है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 928 बराबर है 32 के, तो भैया 100 के बराबर गिना दो, कितना होगा, ठीक है। इसके बराबर पूछा है, 100 के बराबर। चलिए काटते हैं इसको, 16 से, 4 से भी काट सकते हो आप, छोटा छोटा करके काट सकते हो, लेकिन आपके उत्तरों के हिसाब से जो है पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। 16 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 12 बचे और 16 अट्ठे 128, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे इसको 29 बार, उत्तर आएगा आपका 2900। कितना आएगा उत्तर, 2900, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। चलो सवाल अगला। रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने उस वस्तु को कितनी कीमत पर खरीदा था। अगर ऐसा सवाल आपके सामने कभी फिर आता है तो आपको क्या करना है, देखिए ये है इसका विक्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, बटे लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि 124 गुणा 100। कमाने के बाद यदि उसे लाभ हुआ है तो नीचे बढ़ी हुई संख्या लिखेगी, घटा हुआ है तो घटी हुई संख्या लिखेगी, ये इसका लॉजिक कहता है, ठीक है। चलो देखते हैं कि अब हमारा सवाल क्या कहता है, ठीक है। तो इसको काटते हैं सबसे पहले, 4 से 4 नहीं कटेगा भाई पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ 34 है। इसको काटते हैं 4 से, और इसको काटते हैं 4 से, तो ये 25 बार कटेगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है। अब 31 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 एकम 31, कितना बचा 12, और 31 चक्कू 124, 4 बार, कितना आया 14 गुणा 25, 25 चौक 100, 0 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35, 350 इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 350 रुपए में खरीदा था और 434 रुपए में उसने उसको बेच दिया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12, और ये इस सीरीज का आया हुआ लास्ट सवाल है पुलिस में, ठीक है। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हुआ। 693 में बेची 126 रुपए की, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। चलो उसने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, उसने क्या किया 26% का लाभ कमाया और 126 रुपए में बेच दी। तो जो 126 है वो बराबर दिया गया है किसके, 693 के, किसके 693 के, तो 100 के बराबर पूछा है, क्या होगा, नीचे आ जाएगा 126, ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है। अब इसको आप काट लो भाई साहब। चलिए इसको करते हैं, तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 6 और 3 9 9, ठीक है। 6 से 6, 6 3 63, नहीं 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तरक का 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब किससे, 7 है, 7 से काटते हैं, 7 छिक्की 42, 7 तिया 21, ठीक है।
और 7 तिया 21 30, फिर ये 2 बार, ठीक है, और ये 11 बार, 2 से ये 50 बार, 50 गुणा 11, 0, 11 पंजे 55, 550 आपका सही जवाब हुआ। कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 550। उस वस्तु को इसने 550 रुपए में खरीदा था और 693 रुपए में बेचा। ठीक है, चलिए, तो आपका जो है क्लास खत्म होती है यहीं। आप सभी से मेरा निवेदन है, कमेंट कर दें जय हिंद। और आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। हमें वॉरियर डायरी, लेट्स फाइट एंड क्रैक। ठीक है, लड़ेंगे और तोड़ेंगे क्योंकि हम हैं योद्धा, बनेंगे योद्धा, रहेंगे योद्धा। जय हिंद, जय भारत।